शुगर को 3 से 7 दिन में रिवर्स करें। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जो कि बिल्कुल सच और बिल्कुल सटीक जानकारी है। यह सब जानकारी आप MBBS MD डॉक्टर से भी इंटरनेट या यूट्यूब पर देख या सुन सकते हो। अब तो MBBS MD डॉक्टर्स का ब्लड शुगर को रिवर्स करने की ओर तूफान रूपी कारवां चल पड़ा है। इनमें से कुछ डॉक्टर्स के नाम है अमेरिकन MD डॉक्टर थॉमस M कैम्पबेल, अमेरिकन PhD डॉक्टर T कॉलिन कैम्पबेल, डॉक्टर BM हेगड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर अविदेश पांडे जो MBBS MD और PhD हैं, डॉक्टर BK सचिन भाई जो MBBS और MD हैं, डॉक्टर दया दीपानंद MBBS हैं। यह सभी डॉक्टर्स ब्लड शुगर यानी डायबिटीज को रिवर्स करने का परामर्श देने लगे हैं। कितनी अजीब बनना है कि अगर यही ट्रीटमेंट आपको कोई हम जैसा नेचुरोपैथ बताए तो आप कभी भी विश्वास ही नहीं करोगे। अगर यही बात MBBS MD डॉक्टर बोल दे तो आप झट से उन पर विश्वास करके ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे। दोस्तों, अब आपकी मर्जी है कि आपने सारी जिंदगी ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन खानी है या नहीं, जिसे खाने से आपकी ब्लड शुगर कभी भी क्योर नहीं होगी। क्या आप ब्लड शुगर की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट डिसीज, ट्यूमर, अंधापन, एल्जाइमर्स, गैंग्रीन आदि की वजह से दर्द से तड़पते हुए गल सड़कर वेंटिलेटर पर पड़कर अपने आखिरी वक्त इस जहान से जाना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी की सारी सेविंग्स या कमाई अपने इलाज पर ही वेस्ट करना पसंद करोगे, या सही इलाज की विधि चुनकर हुंजा वैली, झारवा कम्युनिटी के लोगों की तरह डिसीज फ्री वर्ल्ड में कदम रखकर 100 साल तक निरोग रहना पसंद करोगे? इस वीडियो में आगे चलने से पहले आप ऐसा समझ लेना कि ब्लड शुगर या डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए आपके हाथ में जादू की छड़ी लग गई है। दोस्तों, अब आपसे पहला प्रश्न यह है, क्या आपने कभी सोचा है कि शुगर या ग्लूकोज होता क्या है? शुगर या ग्लूकोज का बॉडी में काम क्या होता है? आपको कैसे पता चला कि आपको ब्लड शुगर है? क्या आपको ब्लड शुगर के कोई सिम्टम्स या लक्षण भी आए थे, या वैसे ही आपने कोई रूटीन टेस्ट करवाया और टेस्ट के बिहाफ पर कि आपकी ब्लड शुगर पॉजिटिव आ गई है और आपने बिना किसी सिम्टम या लक्षण के ही डर से पैनिक होकर डॉक्टर के कहने पर ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन को खाना शुरू कर दिया? क्या ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ने में शुगर या ग्लूकोज का कोई दोष होता भी है या नहीं, या फसाद की जड़ कोई और ही है? ब्लड शुगर के पेशेंट्स में सेक्सुअल वीकनेस या मर्दाना कमजोरी क्यों आ जाती है? अगर सेक्सुअल वीकनेस या मर्दाना कमजोरी आ भी जाए तो क्या यह ठीक हो सकती है? क्या हम ब्लड शुगर के दौरान मीठे फल खा सकते हैं? क्या मीठे फल खाने से ही ब्लड शुगर का रोग होता है? क्या ब्लड शुगर को ठीक करने के लिए हमें एक्सरसाइज या सैर करने की भी कोई जरूरत है भी या नहीं? ब्लड शुगर को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां या औषधियों का प्रयोग किया जाता है? क्या आलू और चावल खाने से ब्लड शुगर बढ़ती है? ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए कौन सी डाइट खानी चाहिए? क्या यह हमारे लिए वरदान है कि ब्लड शुगर हमें हमारे पूर्वजों से ब्लड में ही मिलती है? असल में ब्लड शुगर का रोग होता क्या है? हमारे ब्लड में इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड शुगर के दौरान हमें कमजोरी क्यों आ जाती है? ब्लड शुगर की वजह से हमारी किडनियां फेल क्यों हो जाती हैं? शुगर के पेशेंट्स का वजन बिना किसी एक्सरसाइज कैसे कम हो सकता है? दोस्तों, आज हम आपको डायबिटीज टाइप 2 यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज को रिवर्स करने की विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर तो आपको जल्दबाजी है, धैर्य और संयम आप में है ही नहीं, और अगर आप ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए कोई पहाड़ी नुस्खा या हिमालय का टोटका ढूंढ रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आप रॉन्ग प्लेस पे आ गए हो। ब्लड शुगर को 100% रिवर्स करने के लिए आप इस वीडियो के किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक और बात जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी है कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ब्लड शुगर को हम क्योर कर सकते हैं तो हमें जेल हो सकती है। इसलिए हम क्योर वर्ड की जगह रिवर्स वर्ड को यूज करेंगे। हम आपको ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र नुक्ते बताएंगे। दोस्तों, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि शुगर होती क्या है, इसका शरीर में काम क्या होता है? दोस्तों, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि कार, ट्रक या बस को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है और जिसके जलने से कार, ट्रक या बस में जबरदस्त एनर्जी के पैदा होने के कारण वह इंस्टेंट पावर और तेज रफ्तार से भागने लगते हैं।
ऐसे ही शुगर या ग्लूकोज हमारे शरीर के सेल्स में पेट्रोल या डीजल की तरह जलकर एनर्जी बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती, पावर, एनर्जी और स्टेमिना मेंटेन होता है। अब दोस्तों हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने क्यों लग जाता है और हमारे शरीर में इंसुलिन का क्या काम है। असल में हमारे शरीर के 5 लीटर ब्लड में लगभग 5 ग्राम की शुगर होती है। हमारे शरीर में पैनक्रियास के बीटा सेल्स एक इंसुलिन रूपी हार्मोन को रिलीज करते हैं। इंसुलिन शुगर के मॉलिक्यूल्स को सेल्स में डालने में हेल्प करता है। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें उंगली से पकड़कर स्कूल छोड़ने जाते थे, ऐसे ही इंसुलिन का भी सेम वही काम होता है कि शुगर को उंगली से पकड़कर सेल्स के अंदर तक एंटर करवाना, ताकि सेल्स के अंदर जाकर शुगर रूपी पेट्रोल के जलने से एनर्जी पैदा हो। इंसुलिन सेल्स के दरवाजों को खोलने के लिए एक चाबी का काम करती है, पर जब किसी कारणवश बॉडी के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इंसुलिन रूपी चाबी आपके सेल्स के दरवाजों को खोल नहीं पाती और शुगर सेल्स में एंटर नहीं कर पाती। कहने का भाव यह है कि शरीर के सेल्स को फ्यूल या पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है। सेल्स में फ्यूल नहीं जलेगा तो आपके शरीर को एनर्जी, पावर या स्टेमिना कहां से मिलेगा, यानी कि आपका पावर हाउस ठप पड़ने लगता है। इसी वजह से आपके सारे अंगों की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और आपको कमजोरी या सुस्ती आने लग जाती है। अब आपको यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि शुगर आपके लिए वरदान है और आपके शरीर में ईंधन की तरह जलकर एनर्जी या पावर पैदा करने का काम करती है। जब इंसुलिन की नाकामी की वजह से शुगर के मॉलिक्यूल्स सेल्स में एंटर नहीं हो पाएंगे तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड गाढ़ा होने लगता है और आपकी किडनियों को आपके गाढ़े ब्लड को फिल्टर करने में दिक्कत या परेशानी आने लगती है। उनके ऊपर ज्यादा लोड पड़ने से किडनियों के नेफ्रॉन्स या फिल्टर्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इसी वजह से आपकी किडनियों की परफॉर्मेंस दिन ब दिन कम होती चली जाती है और एक दिन वह फेल होकर पूर्ण तौर पर काम करना बंद कर देती हैं और आप डायलिसिस पर आ जाते हैं। अब जैसे कि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हमारी बढ़ी हुई शुगर हमारे सेल्स में से पानी को खींचने लगती है और साथ ही में हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमें बार बार प्यास लगती है, बार बार जीभ या गला सूखता है और इसी कारणवश आपको बार बार पेशाब भी आने लगता है। दोस्तों इन्हीं लक्षणों के साथ साथ आपको ब्लड शुगर का रोग बढ़ने से आपकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है, सेक्सुअल वीकनेस या मर्दाना कमजोरी भी आने लगती है, इन्फेक्शंस या गैंग्रीन होने का खतरा बढ़ने लगता है, शरीर के अंगों में नमनेस या झुनझुनाहट होने लगती है, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ब्लड प्रेशर, पार्किंसन या हार्ट डिसीज आदि बीमारियों की शरीर में शुरुआत होने लगती है। आप दोस्तों जैसे ही आपको यह पता चला कि आपकी ब्लड शुगर का टेस्ट भी पॉजिटिव है, साथ ही में आपको शुगर के लक्षण या सिम्टम्स भी आ रहे हैं, यानी कि आपको यह पूर्ण तौर पर क्लियर या कंफर्म हो गया था कि आपको ब्लड शुगर का रोग सचमुच में हो गया था, तो आपने डॉक्टर के पास जाकर शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन खानी स्टार्ट कर दी। अगर ऐसा हुआ तो कुछ हद तक यह स्टेप बिल्कुल जायज था, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन थी ही नहीं, ना ही आपके पास यह जानकारी थी कि शुगर रिवर्स हो सकती है। 99% लोगों को तो यह पता ही नहीं है कि शुगर का रोग रिवर्स भी हो सकता है। उनको तो ऐसा लगता है कि अब उनको ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन पूरा लाइफ टाइम ही खानी पड़ेगी और उनको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि अब एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स भी शुगर को रिवर्स करने के लिए लोगों को जागरूक करने लग पड़े हैं। दोस्तों आप जरा गहराई और कॉमन सेंस से सोचना कि अगर मैं अभी के अभी अपना टाइफाइड का विडाल टेस्ट करवा लूं तो 99% चांसेस होंगे कि यह टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे कि ना ही मेरे को बुखार है, ना ही मेरे को कोई कमजोरी है, तो क्या इस सिचुएशन में मैं टेस्ट के बिहाफ पर ही बिना किसी लक्षण एंटीबायोटिक्स या पैरासिटामोल खाना शुरू कर दूं? और इसी के साथ अगर मैं कोरोना का टेस्ट करवा लूं और वह टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए, तो क्या इस सिचुएशन में भी मैं बिना किसी सिम्टम या लक्षणों के ही कोरोना की दवाई या इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दूं? अब आप ही इस बात का आंसर कीजिए कि आपने बिना किसी सिम्टम या लक्षणों के वैसे ही रूटीन टेस्ट करवा लिया और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ गया। इस समय आपने शुगर का बढ़ा हुआ लेवल देखकर बिना किसी सिम्टम के ही डर के मारे पैनिक होकर ऐसे ही ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन को खाना स्टार्ट कर दिया। तो सोचिएगा, ऐसा करके आपने कोई समझदारी की या आपने शरीर पर कोई अत्याचार किया? दोस्तों जरा टेस्टों का भूत अपने दिमाग में से निकाल दीजिए।
आप जब भी कोई टेस्ट करवाते हो तो टेस्ट की रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ होता है कि क्लिनिकल कोरिलेशन नीडेड, यानी कि बेशक आपका टेस्ट या रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसका भाव यह नहीं है कि आप सचमुच में ब्लड शुगर के पेशेंट हो। आपका ईमानदार डॉक्टर आपके सिम्टम्स या लक्षणों के आधार पर ही यह फाइनलाइज करेगा कि आपको शुगर का रोग है भी या नहीं। अगर आपको कोई भी सिम्टम या लक्षण आ ही नहीं रहा तो आप ब्लड शुगर के पेशेंट बिल्कुल भी नहीं। अब मर्जी आपकी है, आपने अपनी कॉमन सेंस से फैसला करना है कि इस सिचुएशन में ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन खाना समझदारी होगी या मूर्खता। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए डायबिटीज टाइप 2 की 6 जानकारी हम आपको शुगर को 3 से 7 दिन में कैसे रिवर्स करें ये पार्ट 2 में देंगे। अगर आप भी हुंजा गली, झारवा कम्युनिटी और ब्लू जोन पीपल की तरह 100 साल तक निरोग जीना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टे ओके आयुर्धाम से हमारी एडीसी डाइट या सर्व रोग नाशक डाइट को फॉलो करना शुरू कर दें, जिसका सारा रेफरेंस अमेरिकन एमडी डॉक्टर थॉमस एम कैम्पबेल द्वारा लिखित बुक द चाइना स्टडी से है। स्टे ओके आयुर्धाम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।